स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बलन में। और फाइनली मैं आपको आज अलजेब्रा स्टार्ट करवा रहा हूँ। अलजेब्रा भी आपका मेरी बुक का लेसन 2 है जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। स्टार्ट करवाने का मेन उद्देश्य मेरा इस चैप्टर का ये है, उद्देश्य कि आपका आपका जो चैप्टर है थोड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा अलजेब्रा आखिर क्या है। तो चैप्टर आपका किसका है? अलजेब्रा। ओके, तो बेसिकली पहले इसको चैप्टर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि चैप्टर होता क्या है। तो पहले आपको एक हेडिंग समझनी पड़ेगी जिसका नाम है कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक, कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है पहले वो समझिए कि ए सीरीज सिग्मा बी एन, बी एन का मतलब होता है इसके टोटल एन पद इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, कि उसके जो एन पद टोटल निकलेंगे, किसी भी सीरीज आपको दे रखी है, मान लीजिए देखा है 1 2 3 4, उसका टोटल एन पद जो निकलेगा, टोटल इनफिनाइट पद जो निकलेगा उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। इफ एस एन, एस एन का मतलब सम ऑफ, ठीक है, एस एन का मतलब सम ऑफ एन नंबर्स इट्स फर्स्ट एन टर्म्स टेंस टू ए डेफिनेट लिमिट फाइंड लिमिट्स। देखिए आपको इससे परिभाषा से कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो लिमिट टेन टेंस टू इनफिनाइट दे रखी है और ठीक है आपको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं समझा रहा हूँ, फिर जहाँ से मेन आपका स्टार्ट होता है वहीं से समझा रहा हूँ। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए आपकी कि आपकी पी की वैल्यू जो होगी, अब ये भी समझ लीजिए थोड़ा, इट्स लेमडा ए कॉमा एन टू इनफिनाइट सीरीज। आपका मान लीजिए इसका सम ऑफ द ए एन है, आपका इनफिनाइट सीरीज है, तो लिमिट टेन टेंस टू इनफिनाइट लगाएंगे और एस एन बराबर एस निकले जो कि फाइनाइट वैल्यू, एस की आपकी क्या है फाइनाइट वैल्यू आएगी। और एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन, लिमिट एन टेंस टू इनफिनाइट, एस एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू जीरो। यहाँ से हम एन कॉमन ले लेंगे, हमें समपद बनाना होता है। मेन चीज़ हम इस चैप्टर में रखते हैं कि हमें समपद को लाना होता है। लिमिट एन टू इनफिनाइट एन कॉमन ली, यहाँ से हमने एन प्लस वन से, तो एन तो आपका यहाँ से कॉमन आ ही जाएगा एन, ठीक है, और हाँ बन जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन, और एन से एन क्लियर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका बन आएगा, सॉरी यहाँ आएगा आपका बन, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका एन की वैल्यू रख देंगे और ये आपका फाइनाइट वैल्यू निकल गया। इट इज़ कन्वर्जेंट सीरीज। तो इस चीज़ को आप मत समझिए, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी आपको एग्जाम्पल तौर पर बताने के लिए मैं चीज़ आप यहाँ पर दे रही है कि आपकी पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू अगर वन से बड़ी है, क्या है, वन से बड़ी है पी की वैल्यू, तो आपकी सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ओके, उसका पी की वैल्यू बराबर है वन के या छोटी है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। चीज़ आपको क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद कुछ सीरीज़ के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। इसमें आपकी पूछी जाएगी डाइवर्जेंट सीरीज, कि आपकी डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। तो डाइवर्जेंट सीरीज का ए सीरीज सिग्मा बी एन इज सेट टू बी डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है। इस चीज़ को आप छोड़िए, मैं चीज़ कहाँ पर डिस्कस होगी, इन चीज़ों का आप सबको छोड़ दिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं। थोड़ी मैंने परिभाषा लिखा दी जिनको आप पढ़ लें, थोड़े आपको ज्ञान नॉलेज मिल जाएगी ये सीरीज क्या होती है। यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, टोटल कट्स है। ओके, इसलिए मैंने करा दी कि आपको थोड़ा इसके नॉलेज मिल जाए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट हमारा क्या है कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट हमारा यही होता है कि पी की वैल्यू अगर एक से बड़ी है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, पी की वैल्यू हमारी वन से छोटी है तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, या इसके बराबर भी हो सकती है। ओके, पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, बस देखिए क्या होता है। डीएलएमएस रेशियो टेस्ट क्या होता है, इसी में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ भी आपकी पी की वैल्यू, पी आएगा निकल के यहाँ से डीएलएमएस थ्योरम से, वन से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगा, छोटी होगी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, वन बड़ा होगा डाइवर्जेंट होगा, और एक आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपके टेस्ट होते हैं जो कि आपको अभी नहीं समझा रहा। उसके बाद आपको होता है मेन चीज स्टार्ट। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से इसको किया जाता है। ओके, आप समझिए। आप क्वेश्चन इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा कि 2.0 प्लस 3.4। क्वेश्चन आपके सबके सेम होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर के 5 क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे आप। तो 2.0 प्लस 3.4 प्लस 4/5 प्लस 5 से डेट डेस्ट आपका n प्लस 1/n² वैल्यू दी है। एग्जाम में क्या होता है, ये वैल्यू कभी कभी नहीं देते हैं तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि आपके ऊपर की वैल्यू दी है 0, एक रफली समझाता हूँ यहाँ पे आपको, 0, 3, 4, 9, ठीक है, 5 है, सॉरी 0 3 4 5 आपको दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, पहला पद होता है आपका ए और डी होता है दो पदों का डिफरेंस, ठीक है, दो पदों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से अगर दो पदों का डिफरेंस निकालेंगे, आपको सॉरी 2 ही दिया है, 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। ये पद आपका पहला होता है डी, डी होता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 3 - 2 करेंगे आपका डिफरेंस निकलेगा दो पदों का, तो डी की वैल्यू आपकी बना गई। फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, प्लस n-1 n-1, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 निकल के आ गई। तो 2 प्लस इसके मतलब इसमें हो जाएगी n-1, यहाँ से n से एक कट जाएगा, एक घट जाएगा तो इतना हो जाएगा n+1, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और दूसरा आपका n² बनेगा कि 0 4 9 है, तो ये भी आप निकाल के देख लीजिए।
0,4,9, ठीक है। ए आपका 0 है और ठीक है, और आपका डी क्या है, दोनों पदों का अंतर क्या आएगा, 4 - 0, तो डी आपका निकल कर आएगा आपका 4। तो ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए तो आपका 0 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी n-1 इंटू 4, तो n, ठीक है, और n-4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पर कि हमारा n-4 ये निकल कर आ गया, 0, 4, 9, 16 को हमने क्या लिख दिया n, ठीक है, निकल कर आ रहा है। लेकिन बुक में हमारा n² दिया है, तो हमको चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जब बुक वाले हमें n² निकाल के दे रहे हैं, मान ली सीरीज आगे और कुछ आगे जाके कुछ और चेंजेस हो इसमें, तो जब बुक वाले हमें इसी सीरीज को निकाल के दे रहे हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, अपनी तरफ से क्या है n-4 नहीं करेंगे, तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब मेन चीज़ समझिए, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, स्टेप फर्स्ट आपका क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है कि आपको un की वैल्यू निकालना। un की वैल्यू निकलती है आपकी लास्ट से, जो आप पद निकालते हैं उसे un की वैल्यू कहते हैं। un की वैल्यू आपको पहले दे रखी है, तो बोलते हैं n+1/n², ओके। उसके बाद निकल कर आ गई, उसके बाद आपकी निकलती है vn की वैल्यू, ओके, किसकी, vn की वैल्यू। तो vn की वैल्यू किससे निकलती है, vn की वैल्यू निकालते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमिनेटर को आज किससे nr से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, और हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर, मतलब हर में, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, यहाँ पे अगर पद निकालेंगे, ठीक है, आप n+1/n² दे रखा है, ठीक है, तो n इसको तो हटा देंगे, n+1 को, तो टोटल घात आप देखिए आपकी एक ही निकल कर आ रही है ना, ठीक है, टोटल घात आपकी एक ही निकल कर आई, तो मैं 1 लिख लूँगा। उसके बाद ठीक है, अब देखिए चीज़ समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आपकी चीज़ निकल के आएगी। यहाँ से क्या है कि आपका n+1/n² है, ओके, ये आपका फंक्शन है un। तो ऊपर वाले पद से आपकी n की हाईएस्ट पावर क्या है, n ही है ना, आपकी n के साथ बने हैं, तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ n ही है ना। नीचे से आपकी हाईएस्ट पावर n² है, इससे n कैंसिल कर देंगे और आपका 1/n निकल के आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आपकी फाइंड होके आ गई, ये वैल्यू आपकी फाइंड होके आ गई vn की, ओके, vn की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम करते हैं, आपको मैंने बताया कि आपको पी सीरीज टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है, पी सीरीज टेस्ट। स्टेप 2 आपका क्या होता है, स्टेप 2 होता है आपका पी सीरीज टेस्ट। आपको होता है पी सीरीज टेस्ट। इसमें आपको क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है σbn = 1/np, ओके। इसका क्या मतलब है, अब समझिए, पहले हम जो फंक्शन ऊपर का वो लिख देंगे n, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना। इससे देखिए आप समझिए, यहाँ से कितनी वैल्यू इसकी 1 वैल्यू आएगी ना, घात 1 मान सकते हैं, यहाँ पे घात 1 मान सकते हैं, तब यहाँ से p बराबर क्या निकल गया आपका 1, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि p बराबर 1 आपके निकल के आया है, ओके। तो यहाँ से क्या है का p क्या है, बराबर है ना 1 के, तो बराबर के लिए हम क्या भी कर सकते हैं, p बराबर 1 भी लिख सकते हैं, या मैंने आपको एक साइन लगवाता ये वाला कि p का मान छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे देन द सीरीज क्या हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था डाइवर्जेंट, कि बराबर हो और क्या हो, तो क्या होगी, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझाया। उसके बाद आपका स्टेप 3 निकल के आता है, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 आपका क्या होता है कि आपको करना पड़ता है कंपेरिजन टेस्ट, COMPARISION। अब टेंशन मत लीजिए, इसकी नोट्स आपको बिल्कुल बढ़िया प्रोवाइड करूँगा, नोट्स। कंपैरिजन टेस्ट आपका निकल के आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट लगाते हैं, ओके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। और इसे करते हैं UN/Bn, ओके। UN की वैल्यू लगाई, क्या आई थी आपके निकल के n+1, कितना n/n निकल के आई थी, सॉरी n² आई थी, अपॉन इसकी Bn की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/n, ओके। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि n+1/n², ये तो एस्टिज रहेगा, और ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी n/1, चेंज हो जाएगी ऊपर। यहाँ से एक कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू निकल के आ गई n+1/n। अब मेन चीज़ समझिए, इसमें क्या होता है कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब आपकी 0 नहीं हो या आपकी इन्फिनिट कोई वैल्यू ना हो, एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनाइट आपके इन्फिनिट है, नॉर्मल सी बात है, n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, नीचे इन्फिनिट बनेगा,
वैल्यू आपकी इन्फिनिट बन जाएगी। हमें फाइनाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से अगर n कॉमन लेंगे आप, या समझिए ट्रिक के साथ, ट्रिक समझिए इसमें क्या है, ट्रिक क्या है कि हमें नीचे की वैल्यू जो है कैंसिल करनी होती है। सीधा साधा मतलब हमारा ये कि हमें नीचे वाली वैल्यू कैंसिल करनी है। n कॉमन लिया, n की जगह आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह आपका n नहीं है, जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जो वैल्यू हमने कॉमन ली वो इसके बट्टे में आ जाती है, मतलब 1 इसके अपॉन में आ जाएगा, +1/n। ओके, नीचे आपका n आ गया, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए, इसमें लिमिट लगा देंगे n, तो ये बन जाएगा 1 + 1/∞। 1/∞ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वैल्यू आपकी निकल के क्या आई, 1। तो यहाँ एक चीज़ लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ लिख दूँ छोटा छोटा, समझ जाएंगे ना आप। यहाँ लिखते हैं बाई, आगे लिखते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे, यहाँ समझ रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ लिखते हैं, उसके बाद जब वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है, बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा bn सिग्मा un एंड सिग्मा bn जो हमने अभी फाइंड किए थे, आर आइदर, दोनों मतलब आर आइदर कन्वर्जेंट और वो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। अब समझेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों कैसे हो गए। कंपैरिजन टेस्ट हमने क्या निकाला, क्या निकल के आएगा आपका, 1 निकल के आएगा, और इससे जब हमारा 1 निकल के आया तो वैल्यू हो जाती है आपकी क्या, कन्वर्जेंट। ओके, क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। और यहाँ से जब हमारा निकल के आया क्या, डाइवर्जेंट, तो दोनों सीरीज से हम दोनों टेस्ट है क्या मानेंगे, दोनों टेस्ट हमारी हुई कि एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है, तो दोनों हमने क्या है, दोनों सॉल्व करके लिख दिया। ओके, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें, और आप एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें, बाकी बात और भी चीज़ आपको सिखाऊंगा। अब समझिए इस चीज़ में ध्यान से समझिए। पहले हमारा काम क्या होता है, हमें पहला काम होता है हमारा किसको, un को फाइंड करना, किसको, un को फाइंड करना। तो 1 2 3 या इसको हम n लिख सकते हैं, इसका मान होता है n। अगर आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि आपका 1 2 3 दे रखा है, a की वैल्यू आपकी 1 हो गई, d दोनों का डिफरेंस आपका 1 हो गया। फॉर्मूला लगाइए a + n - 1 × d, a की वैल्यू रखिए 1 + n - 1, d की वैल्यू 1, तो 1 + n - 1 मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका n बचेगा ओनली, ठीक है। तो n आ गया इसकी जगह, ये तो आपका सब में सेम है, तो आपका ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका 1 2 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 2 3 इसकी जगह तो आपका n आ जाएगा, ऊपर 2 3 2 2 2 स्क्वायर चल रहे हैं, ये आपका सब में कॉमन है, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। जो चीज़ कॉमन चलती रहती है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, और प्लस भी आपका सेम रहेगा। ओके, उसका हम क्या करते हैं, un तो हमारा निकल के आ गया, उसको हम करते हैं bn फाइंड। bn फाइंड करते क्या है, ये आपका स्टेप फर्स्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझिए। उसके बाद हम bn फाइंड करते हैं। bn के लिए हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ n इन निमिनेटर, नोमिनेटर मतलब अंश में, हाईएस्ट पावर ऑफ n किसमें, आपकी डिनोमीटर में, dr लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फुल आपको स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर का आपको स्पेलिंग बहुत दिक्कत करती है। NUMERATUR नोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्पेलिंग आप याद रखिए, NUMERATUR नोमिनेटर, न्यूमरेटर मुझे याद करना नहीं आता है, और डिनोमिनेटर। ओके, फाइनल है। यहाँ सब हाईएस्ट पावर ऑफ इसकी दोनों चीज़ें आपको कैसे फाइंड करनी है, ठीक, किस टाइप से फाइंड करनी है। यहाँ से आपको पूरा हाईएस्ट पावर है ना, आपका n ही दिख रहा है तो हमने n लिखा लिया। ओके, नीचे से आपका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, n का हाईएस्ट, n का देखना है, n का हाईएस्ट पावर n की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर का है, तो सबसे ज़्यादा इसकी हाईएस्ट होगी तो हमने n स्क्वायर लिख लिया। एक ऐसे एक n कैंसिल हो गया, आपका 1/n निकल का आएगा, तो bn आपका आ गया 1/n। उसका हमारा अगला स्टेप क्या होता है, p सीरीज टेस्ट, अगला स्टेप हमारा p सीरीज टेस्ट। इसको कैसे टेस्ट करते हैं, और नोट्स के लिए आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के आपको नोट्स चाहिए तो 9411009110, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9411009110। और आप टेलीग्राम से ऐड नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पी सीरीज टेस्ट में क्या करते हैं कि आप सिग्मा bn फाइंड करते हैं, और सिग्मा bn पे लिखते हैं 1/np। यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि n की वैल्यू 1 है, कोई वैल्यू नहीं होती उसको 1 मान सकते हैं, तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू 1 निकल के आ गई। ओके, p की वैल्यू 1, जब मैंने आपको बताया p की वैल्यू 1 हो या बराबर हो तब क्या होती है, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, और दोस्तों अपने जरूर शेयर कीजिए, बहुत मेहनत से आपको चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चैप्टर में लास्ट में करवाते, लेकिन आप लोगों ने बोला सर करा दीजिए, तो आपको फास्टली करा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दोस्तों में शेयर करें। हमने पी सीरीज टेस्ट निकाल लिया, लास्ट काम रहता है हमारे कंपेरिजन टेस्ट, COMPARISION।
कंपैरिजन टेस्ट हमें करना पड़ता है इस चैप्टर में। सब क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज होती जाती है, वो आपको मैं कराता जाऊँगा। कंपैरिजन टेस्ट कैसे निकालते हैं, लिमिट एन टेस्ट टू इन्फानाइट UN अपॉन VN। ओके, यहाँ से अपनी UN अपॉन VN की वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो लिमिट एन टेस्ट टू इन्फानाइट, ओके, वैल्यू लगाइए। UN की वैल्यू कितनी थी आपकी, N अपॉन A N स्क्वायर इंटू बी, सॉरी प्लस बी, इंटू करके लगा सकते हैं। BN की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो नॉर्मल से बात है ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये ऊपर जाके अब कितनी हो जाएगी, हाँ N आपकी तो ओनली N हो जाएगी। ओके, सिंपल है यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे 1 अपॉन N आएगा। ठीक है, तो N ऊपर चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ये आ गया आपका N स्क्वायर अपॉन AN स्क्वायर प्लस बी। ट्रिक मैंने आपको समझाई थी कि नीचे वाला हमें N स्क्वायर कैंसिल करना होता है, नीचे वाली वैल्यू N की फाइनल कट करनी होती है। तो ऊपर से हमने ले लिया N स्क्वायर कॉमन, ऊपर तो 1 ही बचेगा हमारा, अकेले भाई साहब थे यहाँ पर तो N ही बचेगा। नीचे आपका कितना बचेगा, A बचेगा, और प्लस का कितना था, B है। B के साथ हमारा कोई N का पद नहीं है, A के साथ हमारा N का पद था, A के साथ इसका साथ ही था, इसका साथ ही चला गया तो हमारा A तो बचे, लेकिन B के साथ कोई साथ ही नहीं है, तो इसके साथ एक साथ ही क्या होगा, N स्क्वायर वही आ जाएगा पर जो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, N स्क्वायर कॉमन लिया है यहाँ से नीचे से भी, तो N स्क्वायर कॉमन, और वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1 अपॉन A प्लस बी अपॉन N स्क्वायर। और जहाँ से लिमिट आपकी क्या चल रही है, लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनाइट, N की जगह इन्फिनाइट पुट कर दीजिए आप, N की जगह इन्फिनाइट पुट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 अपॉन A प्लस इन्फिनाइट, A प्लस इन्फिनाइट। तो वैल्यू आपकी क्या निकल के यहाँ से 1 अपॉन A। ओके, 1 अपॉन A निकल के आ जाएगी, तो लिख सकते हैं देन बाई कंपैरिजन टेस्ट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट बी फाइंड, वैल्यू आपकी सेम वही लिखनी है, लैंग्वेज सबको सिग्मा BN एंड सिग्मा UN, सिग्मा BN एंड सिग्मा UN का तो आप सिग्मा UN को ही UN को ही सिग्मा UN लिख दीजिए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा UN, इसको लिख दीजिए। बोथ कन्वर्जेंट को CUN भी लिख दे रहा हूँ, और डाइवर्जेंट को ओनली DI भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको लगभग 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो पहले आप जितनी बुक्स के आपने जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है टोटल सॉल्व कर लीजिए, बुक्स के आपके टोटल सॉल्व कर लीजिए, अनसोल्ड में जितने इस टाइप के सब सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए मुझे सीधा बताइए। ओके, और चैनल को आप नॉर्मल सी बात सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, नॉर्मल सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।